या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुर्गा सप्तशती पाठ में अध्याय 2 और 3 का, इससे पूर्व का अध्याय हमारे चैनल पर अपलोड है। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुने। तथा मान्यता है कि नवरात्र में दुर्गा कवच पाठ तथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अध्याय सुनने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनसे संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें। तो आइए अध्याय आरंभ करते हैं। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। आप हमारे इन अध्यायों को ध्यान से सुनिए और माता दुर्गा का मन ही मन स्मरण करते हुए पूरे अध्याय को सुने। आप इन अध्यायों को किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के समय जरूरी नहीं है सुनना। आप इन्हें दिन में, शाम के समय, पूजा के बाद और पूजा से पहले किसी भी समय सुन सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, ब्रज, पद्य, धनुष, कुंडिका, दंड शक्ति, ढाल, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कहा। वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिकार बना बैठे हैं। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरित है। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पद्य ज्वाला मान्य पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जटा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई।
वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौएं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यायी देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी उन्हें भेंट किया, अग्नि ने भी उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने ब्रज से ब्रज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल तलवार दी। श्री समुद्र ने उज्जवल हार तथा कवि जीर्ण ने उन्हें होने वाला 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए, केवरू दोनों चरणों के लिए, निर्मल नुपुर गले की सुंदर हंसली और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और कवच दिए। इनके सिवा मस्तक पर वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हाल होने वाले कमलों की मालाएं दी। जलादि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के लिए रत्न समर्पित किया। धनयक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागाहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोक को देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आहा, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर वह सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच गई थी तथा वे अपने धनुष की 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आदछित करते खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दसित होने लगी। चितुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने गया। अन्य दैत्यों की चतुर्णिया सेना तथा लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ देकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकाल नामक दैत्य उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5000 महादैत्यों, रथ, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ वहां देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना में घिरा हुआ था।
कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाशा फेंके तथा कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने ही अस्त्र शस्त्र की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निसंतान छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और संड आदि बाजा बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण बाजा बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पासे से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए, कितने ही मसूल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तवमन हो गए। बाज की तरह झपटने वाली देवी दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितनों को देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले घर के दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते, केवल धड़ते रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और सृष्टि लेते दौड़ते तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई कि वहां चलना फिरना संभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था, वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूलों की बरसात बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ में अध्याय 2। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही व्रत कथाओं, पूजन विधि तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।